हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडी देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो पेपर 1 के लिए है, ईवीएस ही है आपका, ठीक है। पेपर 1 के लिए है और ये 13 क्वेश्चंस आज के सेशन में करेंगे, जो कि आपका यहाँ पे कंटेंट प्लस क्या रहेगा। अगर यहाँ पे कंटेंट प्लस पेडागोजी रहेगी तो 15 नंबर के लिए आपका कंटेंट आता है और 15 नंबर के लिए आपका पेडागोजी आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट यहाँ पे आ चुका है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट चाइल्ड सेंटर स्ट्रेटजी इन द टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। ऑप्शन ए दिया गया डिस्कशन, ऑप्शन बी दिया डेमोन्स्ट्रेशन, ऑप्शन सी दिया लेक्चर, ऑप्शन डी दिया सर्वे, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पहला अगर देखते हैं तो चर्चा आपका डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सर्वे, तो देखिए डेमोन्स्ट्रेशन तो उतना प्रदर्शन नहीं अच्छा है, व्याख्यान विधि नहीं होगा, तो जिसमें ए और डी रहेगा वही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर होगा डी वाला, ठीक है। फोर्थ इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फोर्थ है ना, हाँ, ए और डी जिसमें है वही आपका, सॉरी यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे आपका हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। फोर्थ इज़ द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 है। तो 62 पूछ रहा है आपका यहाँ पे, comprehensive evaluation means holistic way of the evaluation a student, the way in which an EVS teacher can assess her student for the comprehensive evaluation in EVS are dash, ठीक है। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका, ठीक है। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ठीक है, ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्राओं का आकलन कर सकता है। तो किस तरह से आकलन कर सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जाम, बिल्कुल नहीं होगा। सेकेंड दिया गया रेटिंग स्केल ड्यूरिंग असेसमेंट ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। ऑप्शन थर्ड दिया गया पोर्टफोलियो, ऑप्शन फोर द टीचर्स ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर व्यापक मूल्यांकन करने के लिए बात किया गया है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसका राइट आंसर देखिए अर्धवार्षिक और वार्षिक तो होगा ना, गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग इसके लिए भी बेटर नहीं है, या तो पोर्टफोलियो या तो शिक्षकों का यहाँ पे अवलोकन का। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर होगा, पोर्टफोलियो हो जाएगा, टीचर्स ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ इज़ द राइट आंसर होगा शिक्षकों का अवलोकन, ठीक है। डी इज़ द राइट आंसर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, यू विश डैट द स्टूडेंट लर्न बाय पीयर लर्निंग स्ट्रेटेजी, विच स्ट्रेटेजी विल यू अडॉप्ट टू द फॉर्म्स ग्रुप, ठीक है। आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण नीतियों द्वारा सीखे, आप समूह कैसे बनाएंगे, तो कैसा समूह बनाएंगे, ठीक है। इसमें तो कैसा होगा, मेक होमोजीनियस होना चाहिए, मेक होमोजीनियस ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर। देखिए हमें स्कोर के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। मेक अ हेट्रोजीनियस ग्रुप बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन, ठीक है। ये देखते हैं, इसको रखते हैं। ऑप्शन था फॉर्म ए ग्रुप ऑफ द 5 स्टूडेंट ऑफ द सेम जेंडर, बिल्कुल सेम जेंडर की बात नहीं करेंगे। मेक अ रोल नंबर वाइज, रोल नंबर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, उनका एक हेट्रोजीनियस भागीदारी और सहयोग के आधार पर विषम समूह बनाएंगे, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा कि भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में यहाँ पे 64 आ चुका है। 64 है आपका कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिया गया है, स्टेटमेंट ए और बी दिया गया, ठीक है। बिलो द चूज द करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। ए स्टेटमेंट दिया गया है, अबाउट द 4007 years ago some of the earliest cities flourished on the bank of the river Indus, it's the tributaries। बी दिया गया अबाउट द 15 years ago cities developed on the bank of the Ganga and the tributaries, ठीक है। तो हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित कथन दिए गए, कथन ए और बी दिया गया, ठीक है। ए दिया गया कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, बिल्कुल सही है। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 15 वर्ष पूर्व, बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों क्या है यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। ए और बी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर होगा, बोथ दोनों, ठीक है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ठीक है। फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन असेसमेंट वाले बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस बार ना सीटेट का पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है। इतना आसान नहीं रह गया, पहले तो आसान था लेकिन अभी आसान नहीं है, ईजी नहीं रह गया। वो लोग धीरे धीरे अपना डिफ़िकल्ट करते जा रहे हैं लेवल को, ठीक। तो आप लोग अब इस तरह से तैयारी कीजिएगा प्रिपरेशन, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में कोई डिफ़िकल्ट नहीं। असर्शन दिया गया और रीजन दिया गया यहाँ पे
कि द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स इज अ मेजर थीम इन द ईवीएस एंड प्लांट्स एनिमल्स आर द प्रेजेंट इन सब थीम ऑफ द फैमिली एंड फ्रेंड। ठीक है, रीजन दिया गया द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ इज लाइटेड थ्रू द थीम। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया असेसन एंड द रीजन आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ द, बिल्कुल रॉन्ग है। असेसन इज ट्रू बट रीजन फॉल्स, बिल्कुल ये भी गलत बोल रहा है आपका। द असेसमेंट ऑफ द असेसन इज द फॉल्स, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? फोर्थ इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दोनों ही क्या है? सही है। ठीक है, जो आर है ना क्या कर रहा है आपका? रीजन जो है ना असेसन की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करें नीचे का थीम दिखा दे रही हूँ आप लोग को हिंदी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अभिकथन और कारण दोनों ही सही है और कारण अभिकथन की व्याख्या सही कर रहा है। ठीक है, थीम देखिए यहाँ पे दिया गया अभिकथन, इसका राइट आंसर पे लगा दे रहे हैं, मार्क कर दे रहे हैं यहाँ पे कि थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है। ठीक है, पौधे और जानवर को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल सही है आपका। थीम के द्वारा मनुष्य जीवन के अन्य रूपों के अन्य सात्विक पर प्रकाश डाला गया। बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर फोर्थ वाला। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज प्रोमोट्स इंक्वायरी वाइल टीचिंग द थीम फूड। तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देगी? तो सैंडविच, सिंक जी या लेमन वाटर वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन, छात्रांश उनके परिवार के सदस्यों के खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। बिल्कुल सही है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिचित खाद्य पदार्थों को चित्र, देखिए चित्र से कुछ होगा नहीं। ठीक है, और यहाँ पे बगैर लेमन वाला तो होगा नहीं आपका। विभिन्न छात्राओं से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्रित करना बिल्कुल नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड वाला। ठीक है, आस्किंग स्टूडेंट टू फाइंड आउट फूड रेफरेंस ऑफ देयर द फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, तो राइट आंसर सेकेंड वाला। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डिपिक्ट्स द थीम्स ऑफ द ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की थीमों को दर्शाता है? ठीक है, तो दर्शाता है तो ऑप्शन पर है फूड मटेरियल शेल्टर। देखिए मटेरियल्स तो नहीं उसमें, परिवार मित्र यात्रा और नेचुरल रिसोर्सेज है। थर्ड दिया गया आपका शेल्टर ट्रेवल थिंग्स वी मेक एंड डू। बिल्कुल सही है, इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? थर्ड इज द करेक्ट। आवास यात्रा चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, ये भी इसके थीमों को दर्शाता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रीड असेसमेंट ए एंड आर प्रॉपरली एंड देन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया यहाँ पे स्टेटमेंट सिल्क वर्म एंड कैन फाइंड हिज फीमेल वर्म फ्रॉम मेनी किलोमीटर अवे बाई हर। बिल्कुल हर इसमें बिल्कुल ये राइट है। आर दिया गया यहाँ पे कि सम फीमेल इंसेक्ट रिलीज फेरोमोन्स विच कैन बी द रिकॉग्नाइज बाय देयर मेल्स बाय द स्मेल चूज द करेक्ट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए फेरोमोन्स, यहाँ पे देखते हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं एक बार कि कथन ए तथा आर को पढ़ने से ध्यान से पढ़ें तथा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, अब ए दिया गया रेशम का कीड़ा अपनी मदा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से पहचान लेता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही कि पहचान लेता है यहाँ पे। ठीक, और उसके बाद देखिए कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कुछ जो होते हैं फेरोमोन्स छोड़ते हैं, तो ये भी राइट आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या दोनों कथन क्या है? सही है। ठीक है, तो राइट आंसर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सीमा एंड ईवीएस टीचर ऑर्गेनाइज अ field trips to the zoo for her student. Which of the following are the most appropriate objective of the trip to the zoo? ठीक है, recall name of the animals in the zoo. से B दिया गया है to relate the concept related to the animal. C दिया गया to promote the process skill. D दिया गया assessment of student learning. ठीक है, तो यहाँ पे जो सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन सा चिड़ियाघर की यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त है? चिड़ियाघर के जानवरों का नाम याद करना। बी दिया गया जानवरों से संबंधित आधारों को जोड़ना। बिल्कुल सही है वाला। ठीक है, प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना। चिड़ियाघर के छात्रों को सीखने का आकलन करना। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इसमें तो राइट आंसर बी सी डी। तो राइट आंसर क्या होगा? बी सी डी। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, फर्स्ट वाला। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे
नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका घनत्व 12 ग्राम मिलीलीटर है तथा आयतन 3 मिलीलीटर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो 12 का हम क्या करेंगे यहाँ पे 12 × 3 कर देंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 12 के 36, ठीक है, तो 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 ग्राम। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे कि हरियाणा के समन्वतीय राज्य, हरियाणा के जो समन्वतीय राज्य कौन कौन से आपके? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, पंजाब और बिहार, ठीक है, राइट आंसर सेकेंड वाला हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रीड द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दिया गया है कि वी कैन द कुक फूड इजीली एट द सी लेवल एज अ कम्पेयर टू द हायर एल्टीट्यूड। यहाँ पे रीजन दिया गया आर कि एट द हाई एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इंक्रीज, ठीक है। तो दिए गए कथनों का ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनना है यहाँ पे। अभिकथन ये दिया गया कि हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तट पर आसानी से खाना पका सकते हैं। कारण दें कि अधिक ऊंचाई पर पानी का कथनांक बढ़ जाता है, ठीक है, तो कथनांक बढ़ जाता है पानी की, तो ये भी सत्य, दोनों सत्य है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला, सॉरी, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, राइट आंसर का फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू है, ठीक है। जो आर है ना, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द ए। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर प्रिस्क्राइब ब्लड टेस्ट फॉर द पेशेंट्स टू कंफर्म मलेरिया, ब्लड टेस्ट इज डन टू, ठीक है। तो जो डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देश देता है खून की जांच से, तो क्या चेक करना चाहता है वहाँ पे? तो देखिए जो चेक करना चाहता है ना, चेक आयरन ब्लड बिल्कुल नहीं करना चाहता है, चेक फॉर द एग्स ऑफ द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो इन ब्लड। ऑप्शन सी दिया गया थर्ड वाला, चेक फॉर द माइक्रोब्स इन ब्लड, बिल्कुल हीमोग्लोबिन। तो राइट आंसर उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता लगा रहा है, ठीक है, तो राइट आंसर होगा सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, ईट हैज़ बीन द ऑब्जर्व बाय द बर्ड्स watchers that they are the peculiar species of the bird. The male birds make their own nests and the female birds look at all the nests and select the one she likes the best and decide in which nest to lay her the eggs, the name of the birds, ठीक है। पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वो अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बीबर बर्ड्स हो जाएगा, बीबर बर्ड्स बीबर पक्षी हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट कंडक्ट द सर्वे इन देयर द होम्स एंड द नेबरहुड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ द वाटर्स यूज इन द ईच फैमिली। व्हाट काइंड एंड प्रोसेस आर द डेवलप थ्रू दिस द एक्टिविटी, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन इज इन्फेयरिंग एक्सप्रेशन, सेकेंड दिया गया हाइपोथेसिस इन्फेयरिंग एक्सप्रेशन, थर्ड दिया गया प्रेडिक्शन एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्विंग, फोर्थ दिया गया क्वेश्चन इज एक्सपेरिमेंटल सेंसिटिविटी टूवर्ड्स इन्वायरमेंट। तो इस क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं, ठीक है। इस विधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती है? तो राइट आंसर को प्रश्न पूछेगा, प्रयोग करेगा पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, ठीक है। तो फोर्थ इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटेशन सेंसिटिविटी टुवर्ड द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चैप्टर, यहाँ पे दिया गया चैप्टर इन ईवीएस टेक्स्ट बुक ऑफ द एनसीईआरटी डिस्क्राइब द वाहिदा फ्रेम एंड हर एक्सपीरियंस इन द नेवी एज अ डॉक्टर। व्हाट आर द रीजन फॉर द इंक्लूडिंग इस चैप्टर। देखिए इसमें क्या इंक्लूड किया गया है, पूछा गया है। तो देखिए ए दिया गया है हर एक्सपीरियंस चैलेंज जेंडर स्टेरियोटाइप्स, बी दिया गया है हर स्टोरी गिव द पीप इनटू द लाइफ ऑफ अ मेडिकल ऑफिसर इन द आर्म्ड फोर्सेस,
ऑप्शन से अंडरस्टैंड द प्रिज्म रिफ्लेक्ट 7 कलर्स। ऑप्शन यहाँ पे थर्ड डी दिया गया कि अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी फेस बाय द हर एंड हर वे ऑफ द टैकलिंग देम। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी वाला। स्टेट्यूटरी सर मेडिकल ऑफिसर इन द कलर 7 कलर के बारे में दिया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। तो उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी स्टेटमेंट्स। बोरा इज द कॉमन वैरायटी ऑफ द राइस यूज इन द असम। ठीक है, बोरा। स्टेटमेंट बी दिया गया पैडी ग्रो वेल इन द क्ले सॉइल द रिक्वायर अ सॉल्ट ऑफ द लॉट ऑफ द वाटर। तो इस क्वेश्चन में नीचे दिया गया है यहाँ पे कि कथन ए दिया गया बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है। बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो ये बिल्कुल सही बात कर रहा है कि बोरा जो होते हैं असम में उपयोग की जाने धान का एक सामान्य प्रकार है और धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है। इस फसल को प्रचुर मात्रा में क्या चाहिए, आपको पानी चाहिए। तो दोनों सही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ। ए और बी दोनों सही है इस क्वेश्चन का। ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कि पोचमपल्ली इज फेमस डिस्ट्रिक्ट फॉर द ब्यूटीफुल डिजाइन ब्राइट कलर साड़ी एंड फॉर द स्पेशल काइंड ऑफ द वीव्स विच इज़ द कॉल्ड द पोचमपल्ली इट इज़ द पार्ट ऑफ। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है पूछा गया है। ऑप्शन ए फर्स्ट दिया गया कर्नाटक, सेकेंड है महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो ये तेलंगाना का पार्ट है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, तेलंगाना हो जाएगा यहाँ पे। थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। An EVS teacher asked her the student to think and the answer. Why do we feel comfortable in woolen clothes during the winter? This question is option first the analytical question, hypothetical question, second third दिया गया factual question, फोर्थ दिया गया कन्वर्जेंटिंग क्वेश्चन। ठीक है, कन्वर्जेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दिया गया कि एक EVS शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहते हैं कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न विश्लेषणात्मक है, काल्पनिक है, अभिसारी है या तथ्यात्मक है। ये आपका काल्पनिक है, ना अभिसारी है और नहीं तथ्यात्मक है। ये क्या एनालिटिक करने की बात की गई यहाँ पे। तो राइट एनालिटिक है यहाँ पे, विश्लेषणात्मक फर्स्ट। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया गया EVS सिलेबस डिवाइड इनटू द 6 themes वाटर, रिलेशनशिप, फूड, ट्रांसपोर्ट, शेल्टर, हाउ थिंग्स वर्क। स्टेटमेंट सेकेंड दिया गया द थीम ऑफ द EVS आर द क्लोज टू द चिल्ड्रेंस लाइफ। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ तो बोल रहा है कि दोनों ही तो सही है ना, तो दोनों सही है। तो राइट आंसर क्या, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट सेकेंड आर ट्रू। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेक्स्ट बुक ऑफ EVS शुड रिफ्लेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द NC of 2005 of the linking students' life at the school to their life outside this implies। ठीक है, implies। ठीक है, तो EVS की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की NCF 2005 को सिफारिश की प्रतिबिंबित करना चाहिए। किसका अर्थ है, ऑप्शन फर्स्ट एकमात्र। देखिए यहाँ पे जहाँ पे आपको एकमात्र दिख जाए, ओनली दिख जाए, टेक्स्ट बुक इज़ द ओनली सोर्स ऑफ द नॉलेज, ओनली कट कर दीजिए, ये तो होगा नहीं। टेक्स्ट बुक सपोर्ट द स्टूडेंट द कंस्ट्रक्टिव नॉलेज थ्रू ऑल द गिवन एक्टिविटी। बिल्कुल सही है। देखते हैं थर्ड को, टीचर्स नीड टू द यूज द टेक्स्ट बुक एज वन ऑफ द टीचिंग लर्निंग रिसोर्स। ठीक है, फोर्थ दिया गया स्टूडेंट्स इज कंपेयर टू द मेमोरीज नेफ्यू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द EVS। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा रहता है ना, वही तो आंसर राइट होता है। देख लेते हैं हम इसमें हिंदी में। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता कर। बिल्कुल सही है। तो थर्ड देख लेते हैं कि शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधन एक संसाधन के रूप में नहीं है ये। ठीक है, ये बात देख करता है, बिल्कुल नहीं। राइट आंसर क्या होगा, टेक्स्ट बुक सपोर्ट स्टूडेंट टू द कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल द गिवन एक्टिविटी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देती हूँ आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट दिया गया रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए दिया जाइलम सपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। बिल्कुल सही है।
फ्लोएम ट्रांसलोकेटेड द फूड फ्रॉम द लीव्स टू द वेरियस पार्ट, दोनों से है, ठीक है। जो हमारे जाइलम होते हैं ना, जल और खनिज को जड़ों से क्या करते हैं, पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है फर्स्ट वाला स्टेटमेंट। बी दिया गया आपका फ्लोएम, जो फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न अंगों को आसान, बिल्कुल सही है। तो ए बोथ, ठीक है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ठीक है। द राइट आंसर फोर्थ इज द करेक्ट है, दोनों ए और बी सही है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको, ठीक है। Alex and the AVS teacher of the class third, while they introducing the theme work we do help is the student to the cut colorful strips of papers and weave the strips to the make the mat. The edge are the glue together to the make the beautiful mat. Which of the following objectives should Alex help is the student focus? Option for the learning about the colors, pattern, developing aesthetic sense. Option B दिया गया relating the activity to the wearing the done by the wearers. सी दिया गया मेमोराइजिंग द स्टेप्स ऑफ द मेकिंग मैप। डी दिया गया चूजिंग द पेपर द अट्रैक्टिव कलर्स, लर्निंग एंड कटिंग द स्टेप्स परफेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि मेमोराइज करने की बात की जा रही है, जहाँ पे मेमोराइज करते हैं ना उसको हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। तो आपका राइट आंसर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इंग्लिश में ये हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश में ABD हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ इज द राइट आंसर होगा। और मेमोराइजिंग की बात नहीं की गई है इसमें, उस हिंदी में दिखा दे रही हूँ आप लोगों को, हिंदी देख लीजिएगा। कक्षा 3 के एक EVS शिक्षक एलेक्स ने हमें चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज़ की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चिपकाने में बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया फर्स्ट वाला ए दिया गया, रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना, बिल्कुल सही है, ये सही है। इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित, बिल्कुल सही है। चटाई को बनाने के विधि चरणों को याद करना, बिल्कुल नहीं। आकर्षक रंगों के पेपर चुना और स्ट्रिप को पूरी तरह से काटना सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे दिया गया नीना एंड EVS टीचर ऑफ द क्लास 5th गिव्स अ ग्रुप असाइनमेंट टू द हर स्टूडेंट दैट दे हैव to the visit nearby the agriculture farms and find out the information about the implement used by farms during agriculture and the types of the crops they grow. They also have to collect the photographs and prepare the report. What process skill learning indicator are involved here, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है ऑप्शन फॉर द क्वेश्चंस एक्सपेरिमेंटल सेंसिटिव टूवर्ड्स इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसका पहले ही आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वाला। नीचे हिंदी में दिखा दे रही हूँ कि कक्षा 5 की EVS शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फॉर्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरा किसानों द्वारा उपयोग की जाने वाली उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी। उन्हें फ़ोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी। यहाँ कौन सी प्रक्रिया, कौशल और सीखने को संकेत शामिल है, ठीक है। तो इसमें संकेत शामिल है। तो राइट आंसर यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे, प्रयोग करेंगे, प्रेरणा के प्रति संवेदनशील और परिकल्पना दिए थे, परिकल्पना नहीं, तो राइट आंसर फर्स्ट होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग द रिगार्डिंग द जोहर इज द करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जोहर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही उत्तर चुन, ठीक है। फिल्टर इम्प्योरिटीज फ्रॉम द वाटर जगह। सेकेंड दिया गया इट पम्प्स ग्राउंड वाटर इनटू द नियर बाई वेल्स। थर्ड है स्टोर वाटर फ्रॉम द रिवर्स। फोर्थ इट इज़ द कम्युनिटी बेस्ड रेन वाटर द हार्वेस्टिंग, ठीक है। जोहर से पूछा गया है, यह अशुद्धियों को फिल्टर करता है, ठीक है। ये आसपास के कुओं में ज़मीन का पानी इकट्ठा करता है, ये नदियों से पानी इकट्ठा करता है, ये समुदाय आधारित वर्षा जल संचालन। तो ये क्या था कि फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। An EVS teachers thought about the animals to her the students and asked them to do the following task. Option A दिया गया write name of the various animals around them, observe activities of the different animals. C दिया गया classify animals into the categories based on the observation. D दिया गया define the term animal. Which of the above not the appropriate for the student primary level as per the nature of the EVS at the primary level. देखिए यहाँ पे एक शिक्षिका, ठीक है, एक EVS शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया
और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। विभिन्न जानवरों की गतिविधियों को अवलोकन करो। अवलोकन के आधार पर जानवरों की श्रेणी में वर्गीकृत करो। जानवरों को परिभाषित करो। ठीक है, तो पूछा गया इनमें से कौन सा नहीं करना है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है। तो देखिए आसपास के विभिन्न जानवरों के तो नाम लिख लेंगे, ये भी सही है। विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करेंगे। ठीक है, सही है। अवलोकन के आधार पर जानवरों को वर्गीकृत श्रेणियों को वर्गीकृत करना है। और परिभाषित, तो देखिए परिभाषित नहीं करेंगे, डी, तो डी किस में है, तो एक ही राइट आंसर होगा डी वाला। ठीक है, डी इज़ द करेक्ट आंसर, थर्ड वाला। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Ravi took some water in the glass. He put a lemon in it. Then he keeps the adding a lot of the salt into the water, half a spoon at a time. After some time, he noticed that. ठीक है, रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया। फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डाला, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि ठीक है, डाला उसमें, ठीक, ऐड किया सॉल्ट। ठीक, तो क्या हो जाएगा, नींबू जल में तैरने लगा। नींबू जल में दो भागों में टूट गया। नींबू गिलास के बीचों बीच चढ़ गया। नींबू जल में डूब गया। तो नींबू क्या हुआ था आपका, तैरेगा ना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, तैरना। ठीक है, लेमन फ्लोट्स इन वाटर, नींबू जल में तैरने लगा। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following statements regarding Al-Biruni is not true? Choose the correct answer. अल-बिरूनी के बारे में लिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं, सही उत्तर चुनें। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले वो भारत आए थे। ठीक है, उसने भारत के समय तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, ये तो गलत है। उसने अपने लेखों में भारत के तालाबों के बारे में तकनीकी प्रशंसा, बिल्कुल सही। अल-बिरूनी जहाँ से आए थे उसे आज उज्बेकिस्तान का थे, बिल्कुल सही है। तो लेकिन ये बोल रहा है ना, ही डिड नॉट राइट एनीथिंग अबाउट पॉन्ड्स इन इंडिया, यही आपका गलत है। ठीक है, उसने भारत के उस समय तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स रिगार्डिंग द गांधीसर। ठीक है, यहाँ पे गढ़सियर सर लेक इज द नॉट ट्रू। ठीक है, गढ़सियर सर के लेक के बारे में क्या ट्रू नहीं है। ठीक है, गढ़सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, सही उत्तर चुनें। ठीक है, यह लगभग 6500 साल पहले बनाया गया था। यह 9 तालाबों से जुड़ा था। ठीक है, बिल्कुल सही है, 9 तालाबों से। जैसलमेर राजा घड़सी ने बनवाया था, बिल्कुल सही है भी। ठीक है, यह तालाब आज भी प्रयोग में है। ठीक है, तो आज तो प्रयोग में नहीं इतने करते हैं इसको न, आज भी प्रयोग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड वाला। ठीक है, राइट आंसर होगा थर्ड। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द बी हाइव्स। हनी बी लिव्स इन द बी हाइव। एवरी बी हाइव हैज़ वन किन बी दैट ले एग्स, बिल्कुल सही है। ठीक, बी दिया गया ऑप्शन यहाँ पे कि दे आर द ओनली अ फ्यू मेल्स बी इन द हाइव विच हैव द स्पेशल रोल एज वर्कर्स। Option C, most of the females bee in the hive are the worker bees who work all the day in the making the hive and also looking after the baby bee. D दिया गया, the worker bees fly around lychee flower in the search nectar for the honey. करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, इसमें स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए हिंदी में एक बार दिखा दे रहे हो आप लोगों को, हिंदी देख लीजिए। ठीक है, कि मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार। मधुमक्खियाँ शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडा देती है, बिल्कुल सही है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी दिया कि छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन में छत्ते को बनाने और बच्चों को पालन भी करती हैं। ठीक, ऑप्शन डी दिया गया है यहाँ पे कि श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फ्लावर की चार। ठीक है, ए और बी डी। ठीक है, तो ए और डी किस में है, तो राइट आंसर थर्ड वाला इज द करेक्ट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आज के लिए इतना ही बस। आज के लिए 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।